की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम नेताजी का चश्मा पाठ के कुछ प्रश्नों को लेकर के आई हूँ, क्योंकि छात्र छात्राओं का निवेदन था कि कुछ प्रश्नोत्तर डिस्कस कर दिए जाएं ताकि हम लोगों को बोर्ड परीक्षा में सुविधा हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि आईसीएसई बोर्ड के 10th परीक्षा का पैटर्न 2-2 नंबर और 3-3 नंबर का होता है। तो 2 नंबर के प्रश्नों को हम डायरेक्ट वे में शुरू करेंगे बिना किसी भूमिका के। 3 नंबर के जो प्रश्न है उसके 1 या 2 लाइन पाठ से संबंधित या लेखक से संबंधित भूमिका हम अवश्य देंगे और पैराग्राफ बदल करके हम उसके उत्तर लिखेंगे। तो आज है नेताजी का चश्मा। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नेताजी का चश्मा पाठ का मुख्य संदेश क्या है, केंद्रीय बिंदु क्या है, किस बात को सोचकर, किस बात को रेखांकित किया गया इस पाठ में। तो निश्चित रूप से जैसा कि पाठ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, उनके व्यक्तित्व, उनके चश्मे को लेकर के जो कहानी आगे बढ़ी है वो स्पष्टतः देशभक्ति की भावना का विकास करती है। तो कहानी का मुख्य संदेश है कि जन जन में देशभक्ति की भावना का विकास करता है। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक राष्ट्र होता है, व्यक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र के विकास का पूरा लाभ व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। यही कारण है कि चौक चौराहे पर देशभक्तों के, महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाती हैं, जिससे कि आने वाली हर पीढ़ी को यह पता हो कि हमारे देश में कितने महान पुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश के सुधार के लिए, देश के विकास के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग किया। तो प्रस्तुत पाठ में जो कैप्टन है चश्मा वाला, उसका व्यक्तित्व तो बिल्कुल मरियल सा है, विकलांग भी है, लंगड़ा सा कहा गया है उसको, फिर भी उसे कैप्टन कहा गया क्योंकि वो अपने महापुरुषों का सम्मान करता है। वह अमीर नहीं है, ना ही कोई सैनिक है और ना ही कोई अच्छे या बड़े पद पर है, ना सामाजिक उसका कोई स्टेटस है। उसके बाद भी वो कैप्टन है क्योंकि वह देश का और देश प्रेमियों का सम्मान करता है। उसने जब चौराहे पर मूर्ति देखी और मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी फेरी लगाता था वो चश्मे का, उसमें से एक चश्मा निकाल करके वह मूर्ति की आंखों पर लगा देता है और दूसरे दिन उस चश्मे को इसलिए बदल देता है क्योंकि कोई ग्राहक अगर उस चश्मे को पसंद करता है तो चश्मा उतार कर दूसरा चश्मा उस पर लगा देता है और दूसरा चश्मा लगा देता है और फिर वह आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जब वो कैप्टन मर जाता है तो लेखक जब उस रास्ते से जाता है उसे लगता है कि कैप्टन मर गया, अब मूर्ति पर तो चश्मा होगा नहीं, तो मैं उसे देखूंगा कैसे। हालदार साहब के मन में बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अचानक उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने देखा कि सरकंडे का चश्मा मूर्ति की आंखों पर लगा हुआ है। वो आश्चर्यचकित होकर मूर्ति के पास जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, क्योंकि यह सरकंडे का चश्मा किसी ऐसे व्यक्ति या कलाकार के द्वारा नहीं लगाए गए थे, बल्कि गांव के छोटे बड़े बच्चों के द्वारा बना करके लगाए गए थे। अर्थात कैप्टन मर गया लेकिन पूरे गांव में, पूरे समाज में देशभक्ति की भावना का विकास कर गया। यहाँ बात यह है कि क्या हम युद्ध लड़के ही देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं या कोई बड़ा कार्य करके हम अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति का कर्म बड़ा होता है। हमारा परिचय हमारे कार्य से होता है। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह करे तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसे सेना में भर्ती होने की आवश्यकता है, युद्ध लड़ने की आवश्यकता है, बल्कि वह अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह करके देशभक्ति की भावना का विकास कर सकता है और एक सच्चा देशभक्त बन सकता है।
क्योंकि जो सेना में लड़ते हैं उनके लिए रसद पहुंचाने वाले, उनके लिए अन्न उत्पन्न करने वाले, उनके लिए वस्त्र बुनने वाले, उनके लिए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाले, ये सब देशभक्त ही तो हैं। दूसरी तरफ आम नागरिक देश के पर्यावरण की रक्षा करके, देश के कानून की रक्षा करके, देश की संस्कृति सभ्यता की रक्षा करके, देश हित में छोटे छोटे कार्य करके भी अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। तो इस कहानी में मुख्यतः देशभक्ति की भावना का विकास किया गया है। यही कहानी का केंद्र बिंदु है कि हम अपनी देशभक्ति का परिचय अपने अच्छे कार्यों से, देश हित के कार्यों से कर सकते हैं और इसका विकास कर सकते हैं। दूसरा चश्मा लगा देता है और फिर वह आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जब वो कैप्टन मर जाता है तो लेखक जब उस रास्ते से जाता है, उसे लगता है कि कैप्टन मर गया, अब मूर्ति पर तो चश्मा होगा नहीं, तो मैं उसे देखूंगा कैसे। हालदार साहब के मन में बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अचानक उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने देखा कि सरकंडे का चश्मा मूर्ति की आंखों पर लगा हुआ है। वो आश्चर्यचकित होकर मूर्ति के पास जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, क्योंकि यह सरकंडे का चश्मा किसी ऐसे व्यक्ति या कलाकार के द्वारा नहीं लगाए गए थे, बल्कि गांव के छोटे बड़े बच्चों के द्वारा बना करके लगाए गए थे। अर्थात कैप्टन मर गया, लेकिन पूरे गांव में, पूरे समाज में